इस शिक्षा में अजान चाह हमें समझाते हैं कि हम जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के पिंजरे में कैद हैं, जहां हमारी अंधी तृष्णा और हर चीज से अटैचमेंट हमारे दुख का मुख्य कारण है। हम इग्नोरेंस में गोबर के ढेर जैसी वर्ल्डली चीजों को मूल्यवान मानकर पकड़ कर रखते हैं और सच्ची विजडम को अनदेखा कर देते हैं। भगवान बुद्ध का प्रैक्टिस हमें यह सिखाता है कि हमें अपने माइंड में उत्पन्न होने वाली हर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को गहराई से कंटेम्पलेट करना चाहिए। जब हम यह देख लेते हैं कि हर एक्सपीरियंस केवल उत्पन्न हो रहा है और समाप्त हो रहा है, तो हम धीरे धीरे इन चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अंतिम लक्ष्य केवल अच्छा इंसान बनना नहीं है, बल्कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के सांसारिक ईंधन से अटैचमेंट खत्म करके जन्म और बिकमिंग के साइकिल को पूरी तरह से तोड़ना है, ताकि हम सच्ची शांति और एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकें। आए हम इस टॉक को सुने। अजान चाह का एक धम्म टॉक डॉट दुख को समझना। यह हमारी त्वचा पर चिपक जाता है और मांस के अंदर चला जाता है, और मांस से यह हड्डियों तक पहुंच जाता है। यह पेड़ पर लगे उस कीड़े की तरह है जो छाल को खाता हुआ लकड़ी के अंदर से होता हुआ उसके कोर तक पहुंच जाता है, जब तक कि आखिरकार वह पेड़ मर नहीं जाता। हम इसी तरह बड़े हुए हैं। यह हमारे अंदर गहराई में दफन हो जाता है। हमारे माता पिता ने हमें चीजों को पकड़ना और अटैचमेंट सिखाया है, चीजों को अर्थ देना सिखाया है, और इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना सिखाया है कि हम एक स्वतंत्र सेल्फ एंटिटी के रूप में मौजूद हैं और चीजें हमारी हैं। हमारे जन्म से ही हमें यही सिखाया जाता है। हम इसे बार बार सुनते हैं और ये हमारे दिलों में प्रवेश कर जाता है और हमारी आदत वाली फीलिंग के रूप में वहीं रह जाता है। हमें चीजें प्राप्त करना, उन्हें इकट्ठा करना और उन्हें पकड़ कर रखना, उन्हें महत्वपूर्ण और अपना मानना सिखाया जाता है। हमारे माता पिता यही जानते हैं और वे हमें यही सिखाते हैं। इसीलिए यह हमारे माइंड में, हमारी हड्डियों में बस जाता है। जब हम मेडिटेशन में रुचि लेते हैं और किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की शिक्षा सुनते हैं, तो इसे समझना आसान नहीं होता है। ये वास्तव में हमें अपनी ओर खींचता नहीं है। हमें चीजों को पुराने तरीके से न देखने और न करने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन जब हम शिक्षा सुनते हैं, तो यह माइंड में प्रवेश नहीं करती है। हम इसे केवल अपने कानों से सुनते हैं। लोग बस खुद को नहीं जानते हैं, इसलिए हम बैठते हैं और शिक्षाओं को सुनते हैं। लेकिन यह केवल कानों में प्रवेश करने वाली ध्वनि है। यह अंदर जाकर हम पर प्रभाव नहीं डालती है। यह ऐसा है जैसे हम बॉक्सिंग कर रहे हैं और हम दूसरे व्यक्ति को लगातार मार रहे हैं, लेकिन वह गिरता नहीं है। हम अपने अहंकार में फंसे रहते हैं। बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि एक पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लोगों के अहंकार को हिलाने से ज्यादा आसान है। हम एक पहाड़ को समतल करने के लिए विस्फोटकों का उपयोग कर सकते हैं और फिर मिट्टी को हटा सकते हैं, लेकिन हमारे अहंकार की मजबूत पकड़, अरे बाप रे! बुद्धिमान लोग हमें हमारे मरने के दिन तक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वे इसे दूर नहीं कर सकते। यह कठोर और अटल रहता है। हमारे गलत विचार और बुरी प्रवृत्तियां इतनी ठोस और अडिग रहती हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि इस अहंकार को दूर करना और गलत समझ को राइट अंडरस्टैंडिंग में बदलना सबसे कठिन काम है। हम पुथुजन वर्ल्डली प्राणियों के लिए प्रगति करके कल्याणजन सद्गुणी प्राणियों तक पहुंचना बहुत कठिन है। पुथुजन का अर्थ है वे लोग जो घने अंधकार में ढके हुए हैं, जो अंधेरे में हैं, जो इस अंधकार और अज्ञान में गहराई से फंसे हुए हैं। कल्याणजन ने चीजों को हल्का कर दिया है। हम लोगों को हल्का होना सिखाते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि वे अपनी सिचुएशन को, अपने अज्ञान की स्थिति को नहीं समझते हैं। इसीलिए वे अपनी कंफ्यूज स्टेट में भटकते रहते हैं। यदि हम भैंस के गोबर के ढेर के पास आते हैं, तो हम यह नहीं सोचेंगे कि यह हमारा है और हम इसे उठाना नहीं चाहेंगे। हम बस इसे वहीं छोड़ देंगे जहां यह है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह क्या है। यह बिल्कुल वैसा ही है। अशुद्ध लोगों के तरीके में यही अच्छा माना जाता है। बुराई बुरे लोगों का भोजन है।
यदि आप उन्हें अच्छा करने के बारे में सिखाते हैं, तो वे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वे जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे इसमें कोई नुकसान नहीं देखते हैं। नुकसान को देखे बिना चीजों को सुधारा नहीं जा सकता। यदि आप इसे पहचान लेते हैं, तो आप सोचते हैं, अरे, मेरे पूरे गोबर के ढेर की कीमत सोने के एक छोटे टुकड़े के बराबर भी नहीं है, और फिर आप इसके बजाय सोना चाहेंगे। आप अब गोबर नहीं चाहेंगे। यदि आप इसे नहीं पहचानते हैं, तो आप गोबर के ढेर के मालिक बने रहते हैं। भले ही आपको हीरा या रूबी ऑफर किया जाए, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यह अशुद्ध लोगों की अच्छाई है। मनुष्यों की दुनिया में सोना, जवाहरात और हीरे को कुछ अच्छा माना जाता है। मक्खियों और अन्य कीड़ों के लिए गंदी और सड़ी हुई चीजें अच्छी होती हैं। यदि आप उस पर इत्र डाल दें, तो वे सब भाग जाएंगे। जिन लोगों का रॉन्ग व्यू है, वे जिसे अच्छा मानते हैं, वह भी ऐसा ही है। रॉन्ग व्यू वालों के लिए, अशुद्ध लोगों के लिए यही अच्छा है। इसकी महक अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हम उन्हें बताएं कि इससे बदबू आ रही है, तो वे कहेंगे कि यह सुगंधित है। वे इस व्यू को बहुत आसानी से बदल नहीं सकते, इसीलिए उन्हें सिखाना आसान नहीं है। यदि आप ताजे फूल इकट्ठा करते हैं, तो मक्खियां उनमें इंटरेस्टेड नहीं होंगी। यहां तक कि अगर आप उन्हें पैसे देने की कोशिश भी करें, तो भी वे नहीं आएंगी। लेकिन जहां भी कोई मरा हुआ जानवर होता है, जहां भी कोई सड़ी हुई चीज होती है, वे वहीं जाएंगी। आपको उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वे बस चली जाती हैं। रॉन्ग व्यू ऐसा ही है। इसे उसी तरह की चीजों में आनंद मिलता है। जो बदबूदार और सड़ा हुआ है, वही उसे सुगंधित लगता है। यह उसी में फंसा और डूबा हुआ है। जो एक मधुमक्खी के लिए मीठी महक वाला है, वह मक्खी के लिए मीठा नहीं है। मक्खी को उसमें कुछ भी अच्छा या मूल्यवान नहीं दिखता है, और उसे इसकी कोई चाहत नहीं होती है। प्रैक्टिस में कठिनाई होती है, लेकिन हम जो भी काम शुरू करते हैं, उसमें आसानी तक पहुंचने के लिए हमें कठिनाई से गुजरना पड़ता है। धम्म प्रैक्टिस में हम दुख के सच से शुरुआत करते हैं, जो अस्तित्व का हर जगह फैला हुआ असंतोष है। लेकिन जैसे ही हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। हम इसे देखना नहीं चाहते। दुख वास्तव में सच है, लेकिन हम किसी तरह इससे बचना चाहते हैं। यह उसी तरह है जैसे हम बूढ़े लोगों को देखना पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों को देखना पसंद करते हैं जो युवा हैं। यदि हम दुख को देखना नहीं चाहते हैं, तो हम दुख को कभी नहीं समझ पाएंगे, चाहे हम कितने भी जन्म क्यों न लें। दुख एक आर्य सच है। यदि हम खुद को इसका सामना करने की अनुमति देते हैं, तो हम इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू कर देंगे। यदि हम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता बंद है, तो हम यह सोचेंगे कि रास्ता कैसे बनाया जाए। दिन प्रतिदिन इस पर काम करके हम पार पा सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, तो हम इस तरह की विजडम विकसित करते हैं। दुख को देखे बिना हम वास्तव में अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं, और न ही उन्हें हल करते हैं। हम बस उदासीनता से उनके पास से गुजर जाते हैं। लोगों को ट्रेन करने के मेरे तरीके में कुछ दुख शामिल है, क्योंकि दुख भगवान बुद्ध का एनलाइटनमेंट का पाथ है। वह चाहते थे कि हम दुख को देखें और उसकी उत्पत्ति, निरोध और पाथ को देखें। यही सभी अर्य यानी जागृत लोगों के लिए बाहर निकलने का रास्ता है। यदि आप इस पाथ पर नहीं चलते हैं, तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, दुख के निरोध को जानना और दुख के निरोध तक ले जाने वाले प्रैक्टिस के पाथ को जानना है। यही वह रास्ता है जिससे अर्य स्ट्रीम एंट्री से शुरू करके बचने में सक्षम हुए। दुख को जानना आवश्यक है। यदि हम दुख को जानते हैं, तो हम इसे हर उस चीज में देखेंगे जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोगों को फील होता है कि वे वास्तव में ज्यादा दुख नहीं सहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रैक्टिस का उद्देश्य खुद को दुख से मुक्त करना है। हमें और दुख न सहने के लिए क्या करना चाहिए? जब दुख उत्पन्न होता है, तो हमें इसकी उत्पत्ति के कारणों को देखने के लिए जांच करनी चाहिए। फिर एक बार जब हम वह जान लेते हैं, तो हम उन कारणों को दूर करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। दुख, उत्पत्ति, निरोध,
इसे निरोध तक लाने के लिए हमें प्रैक्टिस के पाथ को समझना होगा। फिर एक बार जब हम उस पाथ पर पूरी तरह से चल लेते हैं, तो दुख फिर कभी उत्पन्न नहीं होगा। बौद्ध धर्म में यही बाहर निकलने का रास्ता है। हमारी हैबिट्स का विरोध करने से कुछ दुख उत्पन्न होता है। आम तौर पर हम दुख से डरते हैं। यदि किसी चीज से हमें दुख होगा, तो हम उसे नहीं करना चाहते। हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं जो अच्छा और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन हम फील करते हैं कि दुख वाली कोई भी चीज बुरी है। ऐसा नहीं है। दुख सच्च धम्म है, सच है। यदि दिल में दुख है, तो ये वह कारण बन जाता है जो आपको बचने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह आपको कॉन्टेम्पलेट करने की ओर ले जाता है। आप इतनी गहरी नींद नहीं सो पाएंगे क्योंकि आपका इरादा यह जांचने का होगा कि वास्तव में क्या चल रहा है। कारणों और उनके परिणामों को देखने की कोशिश करेंगे। खुश लोग विजडम विकसित नहीं करते हैं, वे सोए हुए हैं। यह उस कुत्ते की तरह है जो अपना पेट भर खाता है, उसके बाद वह कुछ नहीं करना चाहता। वह दिन भर सो सकता है। यदि कोई चोर आता है तो वह नहीं भौंकेगा। वह बहुत भरा हुआ, बहुत थका हुआ है। लेकिन यदि आप उसे केवल थोड़ा सा भोजन देते हैं, तो वह सतर्क और जागा हुआ रहेगा। यदि कोई चुपके से आने की कोशिश करता है, तो वह उछल पड़ेगा और भौंकने लगेगा। क्या आपने ऐसा देखा है? हम इंसान इस दुनिया में फंसे हुए हैं और कैद हैं, और हमारे पास इतनी अधिक परेशानियां हैं, और हम हमेशा संदेह, कंफ्यूजन और चिंता से भरे रहते हैं। ये कोई खेल नहीं है। ये वास्तव में कुछ कठिन और परेशानी भरा है। इसलिए कुछ ऐसा है जिससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक विकास के तरीके के अनुसार हमें अपने शरीर को छोड़ देना चाहिए, खुद को छोड़ देना चाहिए। हमें अपना जीवन देने का संकल्प लेना होगा। हम भगवान बुद्ध जैसे महान त्यागियों का उदाहरण देख सकते हैं। वह क्षत्रिय वर्ग के एक महान व्यक्ति थे, लेकिन वह यह सब पीछे छोड़ने और पीछे मुड़कर न देखने में सक्षम थे। वह धन और शक्ति के उत्तराधिकारी थे, लेकिन वह उनका त्याग कर सके। यदि हम सूक्ष्म धम्म की बात करें, तो ज्यादातर लोग इससे डर जाएंगे। वे इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे, यहां तक कि यह कहना, बुराई मत करो। अधिकांश लोग इसका पालन नहीं कर सकते। यह ऐसा ही है। इसलिए मैंने इस बात को समझाने के लिए हर तरह के तरीके खोजे हैं। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि चाहे हम प्रसन्न हों या परेशान, हैप्पी हों या दुख सह रहे हों, आंसू बहा रहे हों या गीत गा रहे हों, कोई बात नहीं। इस दुनिया में रहते हुए हम एक पिंजरे में हैं। हम एक पिंजरे में रहने की इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भले ही आप अमीर हों, आप एक पिंजरे में रह रहे हैं। यदि आप गरीब हैं, तो आप एक पिंजरे में रह रहे हैं। यदि आप गाते और नाचते हैं, तो आप एक पिंजरे में गा और नाच रहे हैं। यदि आप कोई फिल्म देखते हैं, तो आप उसे एक पिंजरे में देख रहे हैं। ये पिंजरा क्या है? ये जन्म का पिंजरा है, बुढ़ापे का पिंजरा है, बीमारी का पिंजरा है, मृत्यु का पिंजरा है। इस तरह हम दुनिया में कैद हैं। ये मेरा है, वह मेरा है। हम नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं या हम क्या कर रहे हैं। वास्तव में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह अपने लिए दुख इकट्ठा करना है। यह कोई दूर की चीज नहीं है जो हमारे दुख का कारण बनती है, लेकिन हम खुद को नहीं देखते हैं। हमारे पास कितनी भी हैप्पीनेस और आराम क्यों ना हो, जन्म लेने के बाद हम बुढ़ापे से नहीं बच सकते। हमें बीमार पड़ना ही है और हमें मरना ही है। यह अपने आप में दुख है, यहीं और अभी। हम हमेशा पेन या बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। यह किसी भी समय हो सकता है। यह ऐसा है जैसे हमने कुछ चुराया है। वे किसी भी समय हमें गिरफ्तार करने आ सकते हैं क्योंकि हमने वह काम किया है। यही हमारी सिचुएशन है। खतरा और परेशानी है। हम हानिकारक चीजों के बीच मौजूद हैं। जन्म, बुढ़ापा और बीमारी हमारे जीवन पर शासन करते हैं। हम कहीं और जाकर उनसे बच नहीं सकते। वे किसी भी समय आकर हमें पकड़ सकते हैं। ये उनके लिए हमेशा एक अच्छा अवसर होता है। इसीलिए हमें यह उन्हें सौंप देना होगा और सिचुएशन को स्वीकार करना होगा। हमें अपना अपराध स्वीकार करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं, तो सजा इतनी भारी नहीं होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम बहुत अधिक दुख सहते हैं।
यदि हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, तो वे हमारे साथ नरमी बरतेंगे। हमें बहुत लंबे समय तक कैद में नहीं रखा जाएगा। जब शरीर का जन्म होता है, तो यह किसी का नहीं होता। यह हमारे मेडिटेशन हॉल की तरह है। इसके बनने के बाद मकड़ियां इसमें रहने आ जाती हैं। छिपकलियां इसमें रहने आ जाती हैं। सभी प्रकार के कीड़े और रेंगने वाले जीव इसमें रहने आ जाते हैं। सांप इसमें रहने आ सकते हैं। कोई भी इसमें रहने आ सकता है। यह केवल हमारा हॉल नहीं, एमोच, ये सबका हॉल है। ये शरीर भी वैसे ही हैं। ये हमारे नहीं हैं। लोग इनमें रहने आते हैं और इन पर निर्भर होते हैं। बीमारी, पेन और बुढ़ापा इनमें रहने आते हैं और हम केवल उनके साथ रह रहे हैं। जब ये शरीर पेन और बीमारी के अंत तक पहुंचते हैं और अंततः टूट जाते हैं और मर जाते हैं, तो वह हमारी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए इनमें से किसी को भी पकड़ कर न रखें। इसके बजाय आपको इस मामले को कॉन्टेम्पलेट करना होगा और फिर आपकी पकड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब आप सही ढंग से देखते हैं, तो गलत समझ रुक जाएगी। जन्म ने हमारे लिए यह बोझ पैदा कर दिया है, लेकिन आम तौर पर हम लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि जन्म न लेना सबसे बड़ी बुराई होगी। मरना और जन्म न लेना सबसे बुरी बात होगी। हम चीजों को इसी तरह देखते हैं। हम आमतौर पर केवल इस बारे में सोचते हैं कि हम भविष्य में कितना चाहते हैं और फिर हम आगे डिजायर करते हैं। अगले जन्म में मैं देवताओं के बीच पैदा हूं या मैं एक अमीर व्यक्ति के रूप में जन्म लूं। हम और भी भारी बोझ की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इससे हैप्पीनेस मिलेगी। इस प्रकार शुद्ध रूप से धम्म में गहराई तक जाना बहुत कठिन है। हमें गंभीर जांच पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। ऐसी सोच भगवान बुद्ध की शिक्षा से बिल्कुल अलग तरीका है। वह तरीका भारी है। भगवान बुद्ध ने इसे छोड़ने और दूर फेंकने के लिए कहा, लेकिन हम सोचते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए हम इसे ढोते रहते हैं और यह भारी होता जाता है। क्योंकि हमने जन्म लिया है, इसलिए हमारे पास यह भारीपन है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, क्या आप जानते हैं कि तृष्णा की कोई सीमा होती है? ये किस बिंदु पर संतुष्ट होगी? क्या ऐसी कोई चीज है? यदि आप इस पर विचार करते हैं, तो आप देखेंगे कि तणहा, अंधी चाहत संतुष्ट नहीं हो सकती। यह अधिक से अधिक की इच्छा करती रहती है। भले ही इससे इतना दुख हो कि हम लगभग मरणासन्न हो जाएं, तणहा चीजों को चाहती रहेगी, क्योंकि यह संतुष्ट नहीं हो सकती। यह कुछ महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग संतुलित और मध्यम तरीके से सोच सकें। खैर, आइए कपड़ों के बारे में बात करते हैं। हमें कितने जोड़े चाहिए? और भोजन हम कितना खाते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक भोजन के लिए हम 2 प्लेट खा सकते हैं और यह हमारे लिए काफी है। यदि हम संयम जानते हैं, तो हम हैप्पी और आरामदायक रहेंगे, लेकिन यह बहुत आम नहीं है। भगवान बुद्ध ने अमीरों के लिए निर्देश सिखाए। यह शिक्षा जिस ओर इशारा करती है, वह है जो हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना। वही अमीर व्यक्ति है। मुझे लगता है कि इस तरह का ज्ञान वास्तव में अध्ययन करने लायक है। भगवान बुद्ध के तरीके से सिखाया गया ज्ञान कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है, जिस पर विचार करने लायक है। फिर प्रैक्टिस का शुद्ध धम्म उससे भी आगे जाता है। यह बहुत गहरा है। आप में से कुछ लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। जरा भगवान बुद्ध के शब्दों को लें कि अब उनके लिए कोई और जन्म नहीं है, कि जन्म और बिकमिंग समाप्त हो गए हैं। यह सुनना आपको असहज कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमें जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह दुख है। केवल इसी एक चीज, जन्म पर भगवान बुद्ध ने फोकस किया, इसे कॉन्टेम्पलेट करते हुए और इसकी गंभीरता को समझते हुए। जन्म लेने से सारा दुख उसी के साथ आता है। यह जन्म के साथ ही होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो हमें आंखें, मुंह, नाक मिलती है। यह सब केवल जन्म के कारण ही साथ आता है। लेकिन अगर हम मरने और फिर से जन्म न लेने के बारे में सुनते हैं, तो हमें फील होता है कि यह पूरी तरह से बर्बादी होगी। हम वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन भगवान बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा ऐसी ही है। हम अब दुख क्यों सह रहे हैं? क्योंकि हमने जन्म लिया है। इसलिए हमें जन्म का अंत करना सिखाया जाता है। यह केवल शरीर के जन्म लेने और शरीर के मरने की बात नहीं कर रहा है।
उतना देखना आसान है। एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। सांस खत्म हो जाती है, शरीर मर जाता है और फिर वह बस वहीं पड़ा रहता है। जब हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो आम तौर पर हमारा यही मतलब होता है। लेकिन एक सांस लेता हुआ मृत व्यक्ति, वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। एक मृत व्यक्ति जो चल सकता है और बात कर सकता है और मुस्कुरा सकता है, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है। हम केवल उस लाश के बारे में जानते हैं जो अब सांस नहीं ले रही है। उसे ही हम मृत्यु कहते हैं। जन्म के साथ भी ऐसा ही है। जब हम कहते हैं कि किसी का जन्म हुआ है, तो हमारा मतलब होता है कि एक महिला अस्पताल गई और उसने जन्म दिया। लेकिन माइंड के जन्म लेने का वह पल, क्या आपने उस पर ध्यान दिया है? जैसे जब आप घर पर किसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। कभी प्यार का जन्म होता है, कभी अवर्जन का जन्म होता है। प्रसन्न होना, अप्रसन्न होना, हर प्रकार के स्टेट्स। ये सब कुछ नहीं बल्कि जन्म ही है। हम सिर्फ इसी वजह से दुख सहते हैं। जब आंखें कुछ अप्रिय देखती हैं तो दुख पैदा होता है। जब कान कुछ ऐसा सुनते हैं जो आपको वास्तव में पसंद है, तो दुख भी पैदा होता है। वहां केवल दुख है। भगवान बुद्ध ने इसे संक्षेप में यह कहकर बताया कि वहां केवल दुख का एक बड़ा हिस्सा है। दुख पैदा होता है और दुख समाप्त होता है। बस इतना ही है। हम बार बार उस पर झपटते हैं और उसे पकड़ते हैं। उत्पत्ति पर झपटना, निरोध पर झपटना और इसे कभी वास्तव में नहीं समझना। जब दुख उत्पन्न होता है तो हम उसे दुख कहते हैं। जब यह समाप्त होता है तो हम उसे हैप्पीनेस कहते हैं। यह सब पुरानी बात है, उत्पन्न होना और समाप्त होना। हमें शरीर और माइंड को उत्पन्न होते और समाप्त होते हुए देखना सिखाया जाता है। इसके बाहर और कुछ नहीं है। संक्षेप में कहें तो कोई हैप्पीनेस नहीं है, केवल दुख है। जब दुख उत्पन्न होता है तो हम दुख को दुख के रूप में पहचानते हैं। फिर जब यह समाप्त होता है तो हम इसे हैप्पीनेस मानते हैं। हम इसे देखते हैं और इसे इस तरह नाम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल दुख का समाप्त होना है। दुख उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, और हम उस पर झपटते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हैप्पीनेस प्रकट होती है और हम प्रसन्न होते हैं। अनहैप्पीनेस प्रकट होती है और हम व्याकुल हो जाते हैं। यह वास्तव में सब एक ही है, केवल उत्पन्न होना और समाप्त होना। जब उत्पत्ति होती है तो कुछ होता है और जब समाप्ति होती है तो वह चला जाता है। यहीं पर हम संदेह करते हैं। इस प्रकार यह सिखाया जाता है कि दुख उत्पन्न होता है और समाप्त होता है और उसके बाहर कुछ नहीं है। जब आप इस पर आते हैं तो केवल दुख होता है। लेकिन हम क्लियरली नहीं देखते हैं। हम क्लियरली यह नहीं पहचानते हैं कि केवल दुख है, क्योंकि जब यह रुक जाता है तो हम वहां हैप्पीनेस देखते हैं। हम उस पर कब्जा कर लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं। हम वास्तव में यह सच नहीं देखते हैं कि सब कुछ केवल उत्पन्न हो रहा है और समाप्त हो रहा है। भगवान बुद्ध ने चीजों को संक्षेप में यह कहकर बताया कि वहां केवल उत्पन्न होना और समाप्त होना है और इसके बाहर कुछ नहीं है। यह सुनना कठिन है, लेकिन जो वास्तव में धम्म को फील करता है, उसे किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और वह आसानी से रहता है। यही सच है। सच तो यह है कि हमारी इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी का कुछ बिगाड़ सके। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। इसमें रोने लायक कुछ भी नहीं है, हंसने लायक कुछ नहीं है। कोई भी चीज स्वाभाविक रूप से दुखद या आनंददायक नहीं है। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस करना लोगों के लिए साधारण बात है। हमारी स्पीच साधारण हो सकती है। हम चीजों को देखने के साधारण तरीके के अनुसार दूसरों से जुड़ते हैं, वह ठीक है। लेकिन अगर हम साधारण तरीके से सोच रहे हैं तो वह आंसुओं की ओर ले जाता है। सच में अगर हम वास्तव में धम्म को जानते हैं और इसे लगातार देखते हैं तो कुछ भी कुछ नहीं है, केवल उत्पन्न होना और गुजर जाना है। कोई वास्तविक हैप्पीनेस या दुख नहीं है। तब दिल शांति में होता है जब कोई हैप्पीनेस या दुख नहीं होता है। जब हैप्पीनेस और दुख होता है तो बिकमिंग और जन्म होता है। हम आमतौर पर एक प्रकार का कर्म बनाते हैं जो दुख को रोकने और हैप्पीनेस पैदा करने का प्रयास है। हम यही चाहते हैं।
लेकिन हम जो चाहते हैं वह वास्तविक शांति नहीं है, ये हैप्पीनेस और दुख है। भगवान बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य ऐसा कर्म बनाने का प्रैक्टिस करना है जो हैप्पीनेस और दुख से परे ले जाए और जो शांति लाए। लेकिन हम उस तरह से सोचने में सक्षम नहीं हैं। हम केवल यही सोच सकते हैं कि हैप्पीनेस होने से हमें शांति मिलेगी। यदि हमारे पास हैप्पीनेस है तो हम सोचते हैं कि यह काफी अच्छा है। इस प्रकार हम इंसान चीजों की बहुत अधिक कामना करते हैं। यदि हमें बहुत कुछ मिल जाता है तो वह अच्छा है। आम तौर पर हम ऐसे ही सोचते हैं, अच्छा करने से अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, और अगर हमें वह मिल जाता है तो हम हैप्पी होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बस इतना ही करना है और हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अच्छा कहाँ समाप्त होता है? यह टिकता नहीं है। हम आगे पीछे चलते रहते हैं, अच्छे और बुरे का एक्सपीरियंस करते हैं, दिन रात उस चीज पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छी फील होती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा यह है कि पहले हमें बुराई को छोड़ देना चाहिए और फिर हमें उसका प्रैक्टिस करना चाहिए जो अच्छा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें बुराई को छोड़ देना चाहिए और अच्छाई को भी छोड़ देना चाहिए। उससे अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह भी एक प्रकार का ईंधन है। जब कोई चीज ईंधन होती है तो वह अंततः आग की लपटों में बदल जाएगी। अच्छा ईंधन है, बुरा ईंधन है, इस लेवल पर बोलना लोगों को मार देता है। लोग इसका पालन करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा और मॉरलिटी सिखानी होगी। एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ, अपने काम में जिम्मेदार बनो और दूसरों को नुकसान न पहुंचाओ या उनका शोषण न करो। भगवान बुद्ध ने यह सिखाया, लेकिन रुकने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हम खुद को यहाँ इस स्थिति में क्यों पाते हैं? यह जन्म के कारण है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा था, जन्म समाप्त हो गया है, यह मेरा अंतिम अस्तित्व है। तथागत के लिए अब कोई और जन्म नहीं है। बहुत से लोग वास्तव में इस बिंदु पर वापस नहीं आते हैं और भगवान बुद्ध के मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार समझने के लिए कॉन्टेम्पलेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें भगवान बुद्ध के मार्ग में विश्वास है तो यह हमें चुकाएगा। यदि लोग वास्तव में त्रिरत्नों पर भरोसा करते हैं तो प्रैक्टिस आसान है।